क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग लगातार अमीर क्यों होते जाते हैं जबकि बाकी लोग हमेशा पैसों की तंगी से जूझते रहते हैं? क्या सच में लक्ष्मी नाराज होती हैं या ये सिर्फ हमारा माइंडसेट है? हम अक्सर अपनी खाली जेब देखकर किस्मत को कोसते हैं। हमें लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति हमसे रूठ गई है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी और मनोवैज्ञानिक है। हर महीने सैलरी आने के कुछ ही दिनों बाद जब बैंक अकाउंट खाली हो जाता है तो मध्यम वर्गीय परिवार अक्सर खुद को आर्थिक रूप से बदकिस्मत क्यों मानते हैं? क्या वाकई उनकी किस्मत खराब है? मनोविज्ञान के अनुसार लगातार वित्तीय विफलता का दोष किस्मत को देना एक बचाव तंत्र है या डिफेंस मैकेनिज्म है। मार्टिन सेलिग्मैन के सिद्धांत के अनुसार इसे लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहा जाता है, जहां इंसान मान लेता है कि वो अपने हालात नहीं बदल सकता। अगर हम किस्मत के मारे नहीं हैं, तो फिर हमारी गाढ़ी कमाई का पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? भारत में परिवारों की बचत 47 साल के सबसे निचले स्तर पर क्यों आ गई है? इसका मुख्य कारण है दिखावे की खरीदारी। हम उन चीजों को खरीदने के लिए ईएमआई का सहारा ले रहे हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ उन लोगों को प्रभावित करने के लिए जो हमारी असल में परवाह नहीं करते। एक नया फोन, एक बड़ी कार या ब्रांडेड कपड़े, ईएमआई और दिखावे का ये जाल कितना गहरा है? क्या हम अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करके खुद को ही धोखा दे रहे हैं? आरबीआई के चौंकाने वाले आंकड़ों के अनुसार जून 2024 तक भारत का घरेलू कर्ज जीडीपी के 42.9% तक पहुंच गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में हमारी बचत गिरकर 5.3% रह गई है। हम असल में एक कर्ज के पहाड़ पर बैठे हैं। जब हम दिखावे के लिए कर्ज लेते हैं तो क्या हम अनजाने में अपने ही विनाश को आमंत्रित कर रहे हैं? क्या हमारी प्राचीन शास्त्रों में दिखावे के धन के बारे में कोई चेतावनी दी गई है? बिल्कुल। चाणक्य नीति के अध्याय 15 के अनुसार दिखावे, अहंकार या अनैतिक तरीकों से कमाया गया धन केवल 10 वर्षों तक ही टिकता है। 11वें वर्ष में वो जड़ सहित नष्ट हो जाता है। गरुड़ पुराण भी कहता है कि आय से अधिक खर्च करने वालों को लक्ष्मी त्याग देती हैं। अगर हम गलत जगह खर्च कर रहे हैं तो शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी और धन का असली स्वभाव क्या है? क्या वे सच में एक देवी हैं जो रूठ जाती हैं? शास्त्रों में माँ लक्ष्मी को चंचला कहा गया है। इसका अर्थ है कि धन कोई स्थिर वस्तु नहीं, बल्कि एक सक्रिय और गतिशील ऊर्जा है, एक्टिव एनर्जी है। ऋग्वेद के श्री सूक्त में उन्हें करीषिणी कहा गया है, जिसका अर्थ है वो केवल वहीं टिकती हैं जहां सृजन या उत्पादकता होती है। अगर धन एक बहती हुई ऊर्जा है जो अनुशासनहीनता से दूर चली जाती है, तो हम इस चंचल धन को अपने पास कैसे रोक सकते हैं? क्या इसके लिए कोई आधुनिक और व्यावहारिक उपाय है? इसका सबसे सशक्त उपाय है बजट बनाना। बजट बनाना धन को बांधना नहीं, बल्कि लक्ष्मी का सच्चा सम्मान करना है। सीएफटी बोर्ड के अनुसार जो लोग बजट बनाते हैं वे आर्थिक रूप से अधिक आत्मविश्वासी होते हैं और उन्हें वित्तीय तनाव कम होता है। सिर्फ पैसे बचाने से कोई अमीर नहीं बनता, तो फिर धन और समृद्धि को स्थायी रूप से आकर्षित करने का रहस्य क्या है? हम अपनी आय को कैसे कई गुना बढ़ा सकते हैं? इसका रहस्य है अपस्किलिंग, यानी लगातार नई स्किल सीखना। ये असल में माँ सरस्वती का आवाहन है। जहाँ ज्ञान और सरस्वती का वास होता है, वहाँ लक्ष्मी स्वतः चली आती हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार अपस्किलिंग से वैश्विक अर्थव्यवस्था में $6.5 ट्रिलियन जुड़ सकते हैं। कर्ज, दिखावा, मनोविज्ञान और प्राचीन ज्ञान, इन सबको गहराई से समझने के बाद लक्ष्मी के रूठने और हमारे माइंडसेट के बीच का अंतिम सत्य क्या है? क्या हम सच में अपनी किस्मत खुद लिखते हैं? सबसे चौंकाने वाला तथ्य ये है कि लक्ष्मी नाराज है को दोष देना एक मनोवैज्ञानिक जाल, लर्न्ड हेल्पलेसनेस है। माँ लक्ष्मी ऊर्जा का प्रवाह है जो केवल सृजन और अनुशासन में बसती है। ईएमआई और दिखावे की दुष्चक्र को तोड़ने के लिए बजट, अपस्किलिंग और कृतज्ञता ही सबसे कारगर उपाय है। अगर हमारी मानसिकता ही हमारी आर्थिक स्थिति तय करती है, तो हमें धन और माँ लक्ष्मी के प्रति अपना नजरिया कैसे बदलना चाहिए? हमारी रोजमर्रा की सोच कैसी होनी चाहिए? ज्यादातर लोग लक्ष्मी की पूजा पैसे छिन जाने के डर से करते हैं, लेकिन डॉक्टर रॉबर्ट एमिन्स के शोध बताते हैं कि कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड का अभ्यास खुशी बढ़ाता है और आवेगपूर्ण खरीदारी को रोकता है। लक्ष्मी की पूजा डर से नहीं, बल्कि प्रचुरता और आभार के साथ करें, तभी अभाव की मानसिकता खत्म होगी।